वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आएगा जिसके ऊपर अपसाइड, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, बाकी मार्केट का किस तरीके का बिहेव चल रहा है। आज लग रहा है एफआई फाइनली छुट्टी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी तो शाम को डेटा बताएगा क्योंकि इतने दिनों से कह रहे हैं कि भाई दिसंबर में एफआईएस छुट्टी पर जाते हैं। पर जिस तरीके का डेटा एफआईएस का लगातार आ रहा है, वैसे लग नहीं रहा कि एफआईएस छुट्टी पर जाते भी हैं यार, नहीं, या इस बार अभी नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें मार्केट अभी साइडवेज हो चुका है जोन में 600 और 700 के बीच में, 660-70 के बीच में मार्केट साइडवेज हो चुका है। हमने शुरुआत में काफ़ी मूव पकड़ने की कोशिश करी, चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ बीडीएसटी के लिए क्या क्यूज मिल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो सारी चीज़ के लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किस तरीके से आज ओपनिंग हुई। ओके, वैसे ओपनिंग किसी हद तक एक डाउन साइड दिखी, और डाउन साइड होने का ग्लोबल क्यूज मतलब जो क्या कहते हैं कि यूएस मार्केट था, वो डाउ जोन्स आप देखेंगे, डाउ जोन्स आपको पता होना चाहिए कि लगातार 7वें दिन है ना, डाउ जोन्स में थोड़ी दिक्कत चल रही है। डाउ जोन्स में थोड़ी दिक्कत क्या चल रही है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो एक बार मैं आपको 5 डेज चार्ट दिखाता हूं, तो पिछले 5-7 सेशन से डाउ जोन्स लगातार गिरावट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है डाउ जोन्स में। ओके, आज किस तरीके से बिहेव करेगा देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बाकी अभी फ्यूचर्स को भी हम देखेंगे, पर कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इंडेक्स में आज हमारी नेगेटिव ओपनिंग ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से देखने को मिली। ओके, और मार्केट अगर आप बात करेंगे, अगर आप बीडीएसटी लेकर के, जैसे मैं भी लेकर के गया था, तो मेरे को अपनी बीटीएसटी में कम से कम 17 पॉइंट का लॉस होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने ज्यादा बड़ा लॉस नहीं किया, एक पुल बैक यहां पर आया और पुल बैक में लगभग मैं 10 पॉइंट के आसपास का ऐसे लेकर के चुपचाप वहां से आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं काफी नीचे से इसको ट्रेल करते हुए ले गया था, बड़ी क्वांटिटी के साथ था, मैं गैप अप तो जाना ही है। ओके, गैप अप के लिए ही जाना बनता है, तो मैं वही सारी क्वांटिटी को लेकर के चला गया था। ठीक है, पर काफी खास मुझे यहां पर लॉस देखने को नहीं मिला। 10 से 12 पॉइंट एज अ ट्रेडिंग बहुत आसानी से झेलना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हमने किस तरीके से लर्निंग चैनल का डिस्कशन किया और मार्केट में किस तरीके से हमने यहां पर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, मैंने बोला है क्लियरली इसमें कि बैंक निफ्टी में 53,530-40 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और निफ्टी में बोला है यहां से 24,710-15 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 24,710-15 अगर मैं आपको लगाऊं, ये है 24,710-715, इसको मैंने मार्क किया। और देखिए मैंने सीधा नीचे बोला है कि बैंक देखो घूमने की तैयारी हो रही है, प्राइवेट बैंक चले तो मजा कर देगा। यहां पर पुट साइड ऑप्शन में कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, लग रहा है पलट सकता है यहां से कभी भी। अब जैसे मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था, पुट साइड कन्विक्शन नहीं दिख रहा था, डेटा एक्सप्लेन सारी चीज में यार काफी टाइम हो गया, तो मार्केट को इजिली समझना थोड़ा आपसे ज्यादा जानता हूँ डेफिनेटली। ओके, और यहीं हमने इसको पकड़ा और क्या जबरदस्त मूव मिला। और अगर आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में क्या जबरदस्त मूव मिला आपको दिखाते हैं इधर। तो हम इधर बैठे थे सॉरी 530-540 पे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 530-540 पे हमने यहाँ पर प्लान किया और देखिए क्या ही जबरदस्त मूव दे करके गया बैंक निफ्टी। ओके, तो काफ़ी अच्छा मूव हो चुका था और काफ़ी हद तक मेरा टारगेट यहाँ पर बन भी चुका था। ओके, अच्छा अब अगला पिक देखिएगा, अगला पिक हमने किस तरीके से इसमें प्लान किया, देखिए समझिएगा क्या कह रहा है वेट। मैंने अब जब मार्केट यहाँ से गिरने लगा तो भाई किसी हद तक तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा नीचे डाउन साइड आया और इसने डे लो को तोड़ा, तो यहाँ से थोड़ा लग रहा था कि अब ज़्यादा नीचे जा सकता है। फिर यहाँ से एक पुल बैक मारने की कोशिश करी और फिर से डे लो के नीचे आया, तो हमने सोचा अब यहाँ से हो सकता है एक मूव आपको डाउन साइड दिखे, और हमने प्लान किया 670 और 665 के नीचे। अब 670-665 आपको मार्क करके बताता हूँ, देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है ऑप्शन में। एक बार ब्रेक किया, ऊपर पुल बैक की कोशिश और यहां से फिर दोबारा सेलिंग जनरेट हुई। इसी कैंडल पर जो ऑप्शन में स्पाइक आया, जबरदस्त मूव दे करके गया। ओके, आप जाकर के देखिएगा। ओके, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज है। देखिए फिर आगे मैंने एक और पिक डाला है, इसमें मैंने बोला है ये थोड़ा सा मैंने यहां पर ब्लर कर दिया था। ठीक है, वैसे आप ये पिक देखिएगा, मैंने 11:24 पर बोला है कि अब ये जोन सेलिंग का नहीं है। 11:24 का मतलब है ये 15, 20 और ये 24, ये वाला ये 25, हाँ यहाँ इसी कैंडल के आसपास मैंने बोला था कि अब इस जोन में हम सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी पे काम किया
और आपको 12:13 का ये दिख रहा होगा, ये स्पॉइलर से काफ़ी हद तक पूरा ढका हुआ है। 12:13 का अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैंडल था 12:10 से 13 का। ओके, मैंने बोला कि यहाँ पर होल्ड कर रहा है निफ्टी, तो यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, मैं क्लियर वे में आपको नहीं बताऊंगा, पर हमने यहीं पर ही अपनी 610 615 के आसपास अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया और मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया। 680 तक तो हमने ग्रैब नहीं किया, 665 600, क्योंकि 665 से बार बार यहाँ से टर्न आउट कर चुका था, तो यहाँ पर 660 665 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया। ओके, तो स्ट्रैटेजी बेस हमने काम किया और स्ट्रैटेजी 90% चांसेस में आपको मतलब प्रॉफिट ही देती है। ओके, आप जाकर के लर्निंग चैनल पर देख सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इस तरीके से आज हमने प्लान किया और आपको दिख रहा होगा फाइनल क्या बना है अपना, लगभग 11 से 11.25% के आसपास हमने आज अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पर गेन कमाया। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ओके, तो उसके लिए आप सेंटिमेंट्स का एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है टेलीग्राम पर जाना है, और टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं BTST सेटअप पर कि क्या किस तरीके से यहाँ से BTST दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, देखिए मार्केट ने डे लो से यहाँ से रिकवरी दिखाई है, पर कन्विक्शन नहीं है। आज बायर्स का इतना अच्छा मूड नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं आज, तो एक बार आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आज US मार्केट में किस तरीके से बिहेविएशन है। ओके, तो लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव का सिनेरियो बना हुआ है और आज लगता है कि डाउ जोन्स चले, जो 7 दिन की गिरावट है, 6 से 7 दिन की गिरावट आज यहाँ पर हो सकता है थमती हुई नजर आए। ओके, और नैस्डैक भी लगभग उतने ही प्लस पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से, कुछ खास यहाँ से हमें नहीं पता लग रहा है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलाई करना पड़ेगा अपने चार्ट पर ही। ठीक है, बाकी अगर मैं FIs की बात करूँगा तो देखिए FIs फ्राइडे को क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। FI ने कैश मार्केट में 2300 करोड़ की बाइंग करी है, और अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे FIs इंडेक्स फ्यूचर्स, तो स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 7700 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए। ओके, तो कहीं ना कहीं बुलिश नजर आए। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कहते हैं ना कि दिसंबर में FI छुट्टी पर जाते हैं, पर जिस तरीके का डेटा है ना, आप देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको डेली दिखाऊं तो डेली कन्विक्शन पे लगभग 2300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। तो ये छोटी मोटी बाइंग नहीं है, यहाँ पर FIs एक्टिव है, और क्यों नहीं एक्टिव हो जब पैसा बन रहा है तो। ठीक है, अब आप किस तरीके से प्लान, अब आज देखेंगे किस तरीके से FIs हैं भी या नहीं भी। ठीक है, क्योंकि मूव अब थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ओके, पर अगर डे एंड की तरफ एक कन्विक्शन दिखता है अपसाइड की तरफ, यहाँ से फिर हम लॉन्ग कैरी करके ही जाएंगे। ओके, डाउन साइड का कोई प्लान नहीं बनता क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सपोर्टिव है। ओके, अब आपको प्लान कैसे करना है, देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है यहाँ पर 24,680 700 के ऊपर आ जाती है, तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर गैप अप के साथ ही जाना चाहिए, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 680 700 के ऊपर जाएगा तो गैप अप का प्लान कर सकते हैं। और गैप डाउन का प्लान कब करेंगे, देखिए गैप डाउन का प्लान करना है तो आपको आज का डे लो टूटना पड़ेगा और एक नेगेटिव बेरिश कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखनी चाहिए, जो कन्विक्शन दिखाए कि भाई कल के दिन यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर आप देख सकते हैं कि ये फ्राइडे का कैंडल है और आज भी यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। ओके, जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था, वहीं से दोबारा रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है 680 700 के ऊपर, तो ये भी एक पुल बैक कैंडल होगी और मार्केट आपको एक अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है अगर 680 700 के ऊपर क्लोजिंग करता है निफ्टी तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी डे लो के नीचे किसी हद तक कुछ क्वांटिटी के साथ आप गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग का ही कन्विक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से डेली कैंडल दिख रही है और जिस हिसाब से मार्केट डेटा नजर आ रहा है। क्लियर, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।